मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी के अंदर बैठे किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला, जिसमें फसल बीमा योजना के लिए किसान को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती है। हमारे प्रदेश में बड़ा फायदा मिला, परंतु खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा क्लेम निर्धारण करने में जानबूझकर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए गैर कानूनी तरीके से तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को अपनाया गया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिकमेंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय जब हरियाणा में चुनाव का दौरान था, आचार संहिता लागू हुई थी, तो 20 अगस्त 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइजर के नाम पर किया गया, जो उसमें अस्तित्व में नहीं थी और उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताई गई। और इससे हमारे भिवानी और दादरी के अंदर कपास के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया किसानों का स्टेट और सेंटर का जो शेयर था वो छेमा कंपनी की नाम थी, जो कहीं दक्षिण में रजिस्टर्ड हुई थी 2023 में, उस पैसे को लेकर चली गई। मेरा कृषि मंत्री से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि वो किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी के अंदर बैठे किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला, जिसमें फसल बीमा योजना के लिए किसान को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती है। हमारे प्रदेश में बड़ा फायदा मिला, परंतु खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा क्लेम निर्धारण करने में जानबूझकर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए गैर कानूनी तरीके से तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को अपनाया गया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिकमेंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय जब हरियाणा में चुनाव का दौरान था, आचार संहिता लागू हुई थी, तो 20 अगस्त 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइजर के नाम पर किया गया, जो उसमें अस्तित्व में नहीं थी और उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताई गई। और इससे हमारे भिवानी और दादरी के अंदर कपास के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया किसानों का स्टेट और सेंटर का जो शेयर था वो छेमा कंपनी की नाम थी, जो कहीं दक्षिण में रजिस्टर्ड हुई थी 2023 में, उस पैसे को लेकर चली गई। मेरा कृषि मंत्री से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि वो किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी के अंदर बैठे किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला, जिसमें फसल बीमा योजना के लिए किसान को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती है। हमारे प्रदेश में बड़ा फायदा मिला, परंतु खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा क्लेम निर्धारण करने में जानबूझकर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए गैर कानूनी तरीके से तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को अपनाया गया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिकमेंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय जब हरियाणा में चुनाव का दौरान था, आचार संहिता लागू हुई थी, तो 20 अगस्त 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइजर के नाम पर किया गया, जो उसमें अस्तित्व में नहीं थी और उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताई गई। और इससे हमारे भिवानी और दादरी के अंदर कपास के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया किसानों का स्टेट और सेंटर का जो शेयर था वो छेमा कंपनी की नाम थी, जो कहीं दक्षिण में रजिस्टर्ड हुई थी 2023 में, उस पैसे को लेकर चली गई। मेरा कृषि मंत्री से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि वो किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।